नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। स्वाभाविक तौर पर बात पॉलिटिक्स की है तो बिहार की पॉलिटिक्स में सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, यही पॉलिटिक्स में चर्चा होगी। जो दिन भर आज चला है और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, दोनों खेमे में एक अलग तरीके की खामोशी देखने को मिल रही है। तो दो खेमे में कह सकते हैं कि एक तरफ नीतीश और दूसरी तरफ सम्राट। नीतीश चाहते हैं कि सम्राट मुख्यमंत्री बने और इसके लिए आज राज्यसभा के जिस समय में सदस्यता ले रहे थे, जानकारी ये मिल रही है कि उन्होंने जेपी नड्डा से बोल भी दिया कि भाई सम्राट को मुख्यमंत्री बनाइए, हम लोगों की इच्छा है। इसके बाद जदयू के कई सांसद के द्वारा भी यह कहलवाया गया कि सम्राट अगला मुख्यमंत्री हो। कामत से लेकर कई सांसद हुए और वो बाइट नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित आवास से जारी हुआ। वहीं पर सारे लोगों ने बयान दिया। नीतीश का प्रधानमंत्री से ना मिलना, नीतीश का गृह मंत्री से नहीं मिला। गृह मंत्री तो बंगाल में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं। मिलने की बात हो रही थी। कहा जा रहा है कि आज सुबह जैसे ही हरवंश जी का नोटिफिकेशन निकला, जदयू के अंदर बेचैनी बढ़ी, जो हमने खबर भी चलाई है, और उसके बाद चीजें बदलने लगी। बातचीत में कहीं से भी हरवंश जी के नाम की चर्चा नहीं थी। हरवंश जी इस तरीके से बीजेपी के कोटा से आ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कैंप ने हरवंश जी का चैप्टर को क्लोज कर दिया था। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि आज दिन भर हुआ क्या। कल सम्राट नीतीश कुमार, संजय झा, विजय चौधरी, सारे लोग गए वहां। सम्राट इनके पीछे गए। आज सम्राट लौटे भी हैं तो इनके पीछे लौटे। सम्राट राज्यसभा का सदस्यता जिस समय ग्रहण कर रहे थे, उस समय सम्राट मौजूद थे। उससे पहले सम्राट इनके आवास पर मिलने भी गए। लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान जेपी नड्डा, तो खुद राज्यसभा में नेता हैं, वो जरूर मौजूद दिखे। लेकिन बिहार के सांसद की बात करें तो रूढ़ी छोड़कर कोई दूसरा सांसद उस दौरान मौजूद नहीं था। खबर ये आ रही है कि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के अंदर एक बड़ी गोलबंदी होनी शुरू हो गई है, और वो गोलबंदी कहीं न कहीं इस कदर अमित शाह को असहज कर दिया है जिसकी कल्पना वो नहीं कर सकते थे। अमित शाह को लग रहा था कि जो हम निर्णय ले लेंगे सारे लोगों को मानेंगे, चाहे जैसे माने। लेकिन गिरिराज सिंह से लेके जितने भी बड़े नेता हैं, वो नेता सम्राट को लेकर जिस के साथ अमित शाह के साथ खड़े रहने की जरूरत है, वो नहीं दिख रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से वहां मौजूद रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरे सीन से बीजेपी के सांसद का ना होना संकेत तो दे रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। या फिर अमित शाह ने कह दिया है कि विरोध की तमाम सीमाओं के बावजूद भी बनेगा तो सम्राट ही बनेगा। इस वजह से यह सांकेतिक तौर पर विरोध का प्रदर्शन हो, यह भी हो सकता है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसकी चर्चा अब होनी शुरू हो गई है, कि आखिर जदयू को सम्राट चौधरी को लेकर खुलकर बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। विजय सिन्हा का बयान एनडीए की बैठक में तय होगा। संजय सरावगी का बयान एनडीए की बैठक में नेता कौन होगा तय होगा। ये बहुत सारे बयान, आज के जो बयान है उस बयान से भी ये कयास लगने लगा है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के सामने यह तय हुआ था कि सम्राट चौधरी, नीतीश रिप्लेस होंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इन बातों को लेकर भी चर्चा होनी शुरू हो गई कि भाई ये बैठक क्यों रद्द हुआ। हालांकि
संजय मयूख कह रहे हैं कि ये बैठक तो थी ही नहीं, किसने कह दिया ये बैठक। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य अलग अलग जगहों से, दरभंगा से प्रदेश अध्यक्ष, बाकी लोग दिल्ली कूच किए, उससे तो ये लग रहा था कि आज कुछ न कुछ बैठक है। फिर बीजेपी के कई विधायकों का दिल्ली जाना हुआ अचानक, और जाते ही चर्चा शुरू हो गई। ये सारी चीजें ऐसी है ना जो कहीं न कहीं जता रहा है, बता रहा है ऑल इज नॉट वेल है। सम्राट पर नीतीश का वीटो कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरा जदयू जो इस मुहिम में लगा है सम्राट मुख्यमंत्री बने, आज पूरे दिन के एक्टिविटी से तो यही लग रहा है कि कुछ न कुछ खेला तो हो रहा है। क्योंकि सम्राट आज जब लौटे हैं तो वो मुस्कुराने की कोशिश करते जरूर दिखे, चेहरे पर वो ताजगी या फिर चेहरे पर वो चमक नहीं दिख रहा था जो कल जाते हुए दिख रहा था। वजह हो सकता है थकान हो, वहां पहुंचने के बाद बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां हुई हो, उन सब की वजह से थोड़ा थकान भी हुआ। लेकिन साथ गए थे विजय सिन्हा के, विजय सिन्हा साथ लौटे नहीं है। और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच के रिश्ते को लेकर हर किसी को पता है। ऐसे में सम्राट बिहार के सीएम होंगे, ये इस तरीके की चर्चा है, हम लोग तो मान ही रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विलंब हो रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दावेदारी के सवाल पर कई तरह के प्रश्न खड़े होने लगे। लेकिन नीतीश का वीटो मायने तो रखता ही है, जितना मायने वीटो रखता है सम्राट के मुख्यमंत्री बनने की कवायद में एक मजबूती जरूर मिल रहा है, मजबूती प्रदान हो रहा है। लेकिन उसका निगेटिव फैक्टर भी है कि नीतीश का वीटो कहीं बीजेपी को नागवार तो नहीं गुजरता है। कई तरह के सवाल हैं, और ये भी सवाल है कि बीजेपी की बैठक के बगैर, मतलब पार्टी के कोर कमेटी की बैठक के बगैर मुख्यमंत्री का चयन, ये भी अपने आप में अनोखी बात होगी। बैठक तो होना ही है। भले आज की बैठक के बारे में बीजेपी वाले कह दिए, संजय मयूख कह दिए कि कोई बैठक आयोजित था ही नहीं, लेकिन आज दोपहर तक तो सब लोग मान रहे थे कि बैठक है, और सब सारे चैनल पे खबर चल रही थी, किसी ने खंडन तो नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नीतीश की मुलाकात कल होगी, ये बीजेपी वाले भी मान रहे थे, और यह दिख भी रहा था। आज आने का कार्यक्रम तो नहीं था, नीतीश कुमार के वापसी का कार्यक्रम तो नहीं था। ये वापसी कुछ और भी संकेत दे रहे हैं कि जिन मुद्दों पर अभी भी सहमति दिखाई दे रही है, उन मुद्दों पर असहमति के कई बिंदु अभी भी बचे हुए हैं। मतलब बिहार की राजनीति में भले सब कुछ आपको शांत शांत दिख रहा हो, लेकिन यह शांति जो है सुनामी का आहट है। चलिए, इस पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।